नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर एक कोर्ट केस यहाँ पर किया गया था रेलवे में विभागीय परीक्षाओं को लेकर। उसका अपडेट आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एलडीसी कोटा से गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर की भर्ती यहाँ पर आई हुई थी और रेलवे ने क्या किया कि यहाँ पर पैनल जारी करने के बाद जब कैंडिडेट को ट्रेनिंग भेजा जाना था तो उस समय यहाँ पर भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके बाद कैंडिडेट थे यहाँ पर कैट चले गए और कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और फिर यहाँ पर जो है रेलवे जो है जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ चला गया और हाई कोर्ट ने भी फिर जो है यहाँ पर ये जो कर्मचारी थे इनके पक्ष में फैसला सुनाया है। तो चलिए यहाँ पर पूरा अपडेट देखते हैं कि आखिर मामला क्या था और क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल ऑर्डर है जो यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर रिट जो फाइल करी थी उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस किस के बीच में यहाँ पर केस हुआ था वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एडवोकेट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि WPCT नंबर 204/2024 के तहत रेलवे अथॉरिटी जो है उसने चैलेंज किया है कैट के आदेश को। देखिए कैट का आदेश यहाँ पर जारी हुआ था, ये आदेश नंबर है 746/2023। इसमें यहाँ पर कैंडिडेट ने कैट में गए थे तो उसको चैलेंज करने के लिए जो रेलवे प्रशासन है, रेलवे अथॉरिटीज़ है, उन्होंने जो हाई कोर्ट है उसके अंदर क्या किया था, अपील यहाँ पर दायर की थी। और यहाँ पर देखिए जो अपील दायर की थी उसका पूरा मामला जो है यहाँ पर बता देते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो यहाँ पर देखिए जो मामला था ये आपके DPO KIR यानी कि DRM जो PKIR है उनका यहाँ पर ये भर्ती आई हुई थी जो कि थी गुड्स गार्ड, जो कि 8/12/2022 को यहाँ पर आई हुई थी 15% LDC कोटा के। तो यहाँ पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के तहत इसको यहाँ पर रद्द कर दी थी, यानी कि प्रशासनिक कारण की वजह से यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर देखिए बताया द सिलेक्शन प्रोसेस वाज इनिशिएट फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड अगेंस्ट 15% LDC कोटा बाय ए नोटिफिकेशन डेटेड 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर 2021 की बात है, रेलवे की तरफ से यहाँ पर 15% गुड्स गार्ड की भर्ती यहाँ पर निकाली गई LDC कोटा की। LDC कोटा डिवीजन के हिसाब से यहाँ पर आती है, तो ये डिवीजन में यहाँ पर भर्ती आई थी 1 दिसंबर 2021 को। और यहाँ पर जो भी रेल कर्मचारी कार्य कर रहे थे नॉन मिनिस्ट्रियल ऑपरेटिंग के और कमर्शियल के वो यहाँ पर एलिजिबल थे। इन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे और यहाँ पर गुड्स गार्ड में प्रमोशन लेने के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी प्राप्त की, फॉर्म फिल किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हुआ और टोटल 27 कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया रिटन टेस्ट में मेरिट के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर सब यहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया 8/12/2022 का, यानी कि यहाँ पर कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर कौन कौन सेलेक्ट हुए उनकी लिस्ट वगैरह यहाँ पर डाल दी गई, जिसको पैनल यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद इनकी मेडिकल एग्जाम भी करवा ली गई और मेडिकल एग्जाम करवाने के बाद इनको यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा जाना था। और ट्रेनिंग आप देख सकते हैं 20/3/2023 को यहाँ पर देख सकते हैं वर सेंट, यानी कि 20/3/2023 को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, यानी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। वाइल द एप्लीकेंट वर अंडर गोइंग द 50 डेज ट्रेनिंग, यहाँ पर देखिए 50 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर होनी थी। तो जब यहाँ पर ट्रेनिंग उनकी चल रही थी द पैनल वाज सडनली कैंसल बाय द रेस्पोंड अथॉरिटी, यहाँ पर रेलवे ने बीच में ही पैनल को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया और 17/4/2023 इसको यहाँ पर पैनल यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20/3/23 को इनको भेजा गया और लगभग 1 महीने बाद इनकी 50 दिन की ट्रेनिंग होनी थी, 1 महीने की ट्रेनिंग इन्होंने कर ली और 17/4/2023 को यहाँ पर रेलवे बोलता है कि यहाँ पर आपका जो पैनल है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कैंसिलेशन इज एलिडली बेस्ड ऑन द कंप्लेंट मेड बाय सर्टेन कैंडिडेट्स लीडिंग टू विजिलेंस इंक्वायरी इन द मैटर। और यहाँ पर कारण क्या बताया गया कि कुछ विजिलेंस खामियां हैं, विजिलेंस जांच में ये पता लगा है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है इस भर्ती में, इसलिए हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। द विजिलेंस रिपोर्ट इंडिकेटेड स्टेट ऑफ अफेयर्स विच नेसेसरी कैंसिलेशन ऑफ द प्रमोशन ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट। यहाँ पर देखिए कुछ कमियां या खामियां पाई गई विजिलेंस जांच में, इसलिए यहाँ पर ये नेसेसरी हो गया, ये आवश्यक हो गया कि यहाँ पर इस भर्ती में जो प्रमोशन मिल रहा है कैंडिडेट को उसको यहाँ पर कैंसिल किया जाए। आप सोच सकते हैं कि उन छात्रों पर एक प्रकार से क्या बीती होगी, इनका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग बीच में चल रहे हैं और बीच में से उनको बोल रहे हैं कि आपका पैनल जो है उसमें कुछ गड़बड़ है और आपको वापिस यहाँ पर बुला रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैंडिडेट थे यहाँ पर क्या क्या कैट में चले गए और कैट ने यहाँ पर इनके पक्ष में फैसला सुना। यहाँ पर देखिए पूरा अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर है। तो कैट यहाँ पर चले गए और कैट में इनके पक्ष में फैसला सुनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरा 10.3 जो है उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है
भाई रेलवे को इन्होंने बोला कि आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लैरिफिकेशन पर्याप्त नहीं है, आपको कैंडिडेट को प्रॉपर यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रीवेंस वगैरह जो थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करना चाहिए था। आपने जो है प्रॉपर रूल्स का पालन नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने रेलवे बोर्ड का ही एक रूल्स है जिसका यहाँ पर हवाला दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर ये आरबी नंबर एक मेंशन किया गया है और यहाँ पर उसका हवाला देकर इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबी नंबर 192/2019 जिसमें बताया गया अगर प्रशासनिक कारण से किसी एग्जाम को कैंसिल करना पड़े तो वहां पर उनको जो है कैंडिडेट को प्रॉपर बताना चाहिए कि ये इस वजह से आपका जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैट ने क्या किया, इन छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया कि भाई आप क्या कीजिए कि जो भी कैंडिडेट आपको लगता है कि आपकी जो रिपोर्ट है विजिलेंस रिपोर्ट में आपको लगता है कि भाई कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं तो आप क्या कीजिए उन कैंडिडेट को अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए, ठीक है। यानी कि जो ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं और जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको आप अलग कीजिए, ठीक है, और इस प्रकार से कैंसिल मत कीजिए। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेलवे प्रशासन था उसने क्या किया कि वापिस से जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसमें यहाँ पर पिटिशन डाल दिया। कैट का जो आदेश था उसके विपरीत कि कैट का जो आदेश है वो यहाँ पर गलत डाला गया है। तो यहाँ पर कैट ने फाइनली यहाँ पर क्या फैसला सुनाया है कि आपने आरबी नंबर 192/2019 है उसमें आपने सही तरीके से आपने उसको नहीं किया। द ट्रिब्यूनल हैज एक्सेप्टेड सच सबमिशन ऑफ द कैंडिडेट एंड फाउंड दैट ऑथोरिटीज डिड नॉट कंप्लाई। यानी कि कैट ने यही बोला था कि आपने आरबी नंबर 192/2019 है उसका सही तरीके से पालना आपने नहीं किया और यहाँ पर जो कैट है उसने छात्रों के पक्ष में फैसला यहाँ पर सुनाया था। और यहाँ पर ये बोला गया कि आपको जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और आपको यहाँ पर प्रमोशन देना चाहिए था कैंडिडेट को। और यहाँ पर फिर जो है जो कैंडिडेट थे कैंडिडेट जो जो थे वो यहाँ पर खुश हो गए। लेकिन रेलवे ने क्या किया बाद में कि रेलवे यहाँ पर हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट की तरफ से भी रेलवे ने यहाँ पर यही रेलवे को यही बोला कि आपने जो भी यहाँ पर रूल्स हैं जो बनाए गए थे उनकी पालना नहीं करी है और आपने इंडियन रेलवे का पैरा नंबर 228 ऑफ IRMM 1 इसका पालना यहाँ पर नहीं किया, जहाँ पर ये क्लियर लिखा गया है where any selection is cancelled after declaration of the result owing to processing irregularities or malpractice due to notice should be given to the candidate who has been declared selected। यहाँ पर देखिए बोला गया था अगर यहाँ पर भर्ती के बाद अगर किसी भर्ती को कैंसिल किया जाता है रिजल्ट के आने के बाद रेगुलेटरी की वजह से माल प्रैक्टिस की वजह से तो यहाँ पर बताया गया कि आपको प्रॉपर नोटिस यहाँ पर देना चाहिए था कैंडिडेट को जिनको भी यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। और इसी के भी यहाँ पे जो है यहाँ पर बोला गया कि आपने आरबी नंबर 192/2019 और जो ये IREM का पैरा नंबर 228 है इसका पालन नहीं की। और यहाँ पर वापिस से जो दिल्ली का ये कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर वापिस से रेलवे को आदेश दिया कि आप जो भी कैंडिडेट हैं इन सबको यहाँ पर प्रॉपर से प्रमोशन यहाँ पर दीजिए। यानी कि उन्होंने जो कैट का जो फैसला दिया गया था कैट के फैसले को यहाँ पर ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखा गया है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चेंज यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए कैट ने ये बोला था कि जो है आप अलग अलग कीजिए, ठीक है, कि जो यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ कैंडिडेट गलत तरह से सिलेक्ट हुए थे तो उनको अलग कीजिए, कैट ने तो ये बोला था। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ने ये जो कर्मचारी थे इनके हक में फैसला करते हुए क्लियर यहाँ पर ये बोला है कि अब आपको जो है अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो गलत तरीके से अगर हुए हैं जब आपकी रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से है नहीं, विजिलेंस जो आपकी रिपोर्ट है इसमें क्लियर पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर जो है गलत तरीके से लगा है, तो फिर आपका औचित्य ही क्या है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने क्लियर यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर थे उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देके उनको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कर्मचारी हैं जो कैंडिडेट थे उनके लिए ये बहुत अच्छी राहत भरी खबर है, ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर दोस्तों किया गया है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट आपको वापिस समझ देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक भर्ती यहाँ पर निकली हुई थी जिसका नाम था गुड्स गार्ड, जिसको यहाँ पर बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर GTM, और ये यहाँ पर 15% LDC कोटा के तहत यहाँ पर निकली गई थी। LDC कोटा में क्या है, अगर आप ऑपरेटिंग और कमर्शियल में 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे पॉइंट्समैन है, अगर आप पॉइंट्समैन में 3 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप LDC भर्ती यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये भर्ती यहाँ पर निकाली गई और उसके बाद पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया। पैनल जारी करने के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग में भेजा गया और ट्रेनिंग के बीच में रेलवे बोलती है कि भाई आपकी जो भर्ती है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं और इसको हम जो है कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पर इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। बाद में कैंडिडेट कैट में चले गए।
कैट में जो कर्मचारी थे उनके पक्ष में फैसला यहाँ पर आ गया कि बिल्कुल जो रेलवे ने किया है वो गलत किया है और उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर देनी चाहिए। और फिर यहाँ पर जो रेलवे अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पर चली गई कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने भी फैसला वैसा ही रखा। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली कि जब आपके पास ठोस सबूत ही नहीं है तो विजिलेंस रिपोर्ट किस काम की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जिन लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं 27 के 27 उनको यहाँ पर प्रमोशन दीजिए और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करवाइए। तो ये दोस्तों बड़ी राहत भरी खबर है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।